सबसे बड़ी जो फॉर्मूला पढ़ी है लेकिन लाइफ में इन्वेस्टिंग में हम अप्लाई नहीं करते हैं वो ये है कि जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है वो क्या है। अमाउंट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न डिवाइड बाय 100 देन रेज्ड टू द पावर ऑफ टाइम। सो स्पीड कैन क्रिएट एक्सीडेंट, पेशेंस विल क्रिएट वेल्थ। That is a very simple rule of investing. You will collect more units only when they are falling in your journey of accumulation. But the lure of greed, the lure of पैनिक कि अच्छा मैंने ये 4 फंड में पैसा लगाया, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है, इसको हटाओ, आज खराब है मींस ये परमानेंटली खराब है। दैट इज नॉट द ट्रूथ। वो बोलते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और मुझे अफसोस है कि मैंने 11 साल लेट शुरू किया, मेरे को 11 साल के कंपाउंडिंग चले गए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि क्यों पेशेंस मैटर करता है। Welcome to one of the episode for today, yet another exciting one. We are going to talk about a theme which is really very thoughtful, insightful, and at times it is really overlooked. In the world of mutual funds, most of the time things are not said at upfront. It's not that because it's wrong. It's like that at times if you don't say much, that helps the investor to stay the course. To unpack this and to unfold this, we have really a very exciting person who really knows how to strike a balance between the guidance and the transparency. Mr. Kalpen Parekh, who is the Managing Director and the CEO of DSP Asset Managers, who brings an experience of more than 25 years. He has worn different hats from sales and distribution to major leadership roles at top AMCs. Let's get and dive into his journey and his insights and experience which can help us to get to this. Welcome, Kalpen. Hi, thank you. Thanks for inviting me, Vinita. Yeah. So before we start, Kalpen, let me ask you a very interesting question for our podcast, which is सच्ची बात लेकिन अच्छी बात. So can you tell me ये सच्ची बात अच्छी बात कितनी रेलिवेंट है आज के दिन में? बिकॉज हर सच्ची बात अच्छी होती है लेकिन अच्छी बात कड़वी भी होती है कई बार. तो हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एट टाइम एक्चुअली पीपल रियली वांट टू मेक मनी, बट वो पैसा बनाना है, जल्दी भी बनाना है, डबल करना है. लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि पेशेंस इज द ओनली की टू दैट, तो पेशेंस की बात आते ही पीपल टेक अ सीट बैक. तो क्या आपको लगता है कि ये पेशेंस जरूरी है इस अच्छी और सच्ची बात के बीच में? आप ये सवाल ऐसे आदमी को पूछ रहे हो जिसने जो डीएसपी कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ग्रुप 170 साल पुराना है, 170 years, so 17 decades. तो आज हम जहाँ पे है वो इसलिए है बिकॉज 17 decades सर्वाइव किए हैं और ये पेशेंस से ही होता है. So 170 years. 170 years is the history of the group, founding members of the Bombay Stock Exchange. So ये लेंथ जो है वो इसलिए मिली है बिकॉज पेशेंस से धंधा बिल्ड किया है या चलाया है. तो पहले तो जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को या शायद बहुत लोगों को जल्दी पैसा बनाना होता है, मुझे भी जल्दी बनाना है, बट मुझे जो चाहिए मार्केट वो हमें नहीं देता है. मार्केट डज नॉट गिव अस व्हाट वी वांट. मार्केट हमें वो देता है जो हम डिजर्व करते हैं. और हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग ये बताती है कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, अमीर 2 तरह से लोग हुए हैं. एक है अच्छा बिजनेस बना के. तो आज दुनिया की जो टॉप मार्केट कैप कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या अल्फाबेट है या एप्पल है, अमेजॉन है, ये सब कंपनीज ने 25-50 साल धंधे में इन्वेस्ट किया है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स खड़े किए हैं और फिर इनके फाउंडर्स ने इसके वजह से बहुत सारे प्रॉफिट्स बना के पैसा बनाया. तो ये 25-50 साल लगे हैं. तो धंधा बनाने वाला जब 50 साल में एक अच्छा धंधा बनाता है तो मुझे और आपको क्या हक है वो 1 साल में पैसा बन जाए? जो धंधा चलाता है या धंधा बिल्ड करता है उसे टाइम लगता है. दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे किस तरह के लोग अमीर है दुनिया में? जो इन्वेस्टर है. या तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनो और बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करो जिससे आप अमीर बन सकते हो, या ऐसे बिजनेसेस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए और वो पूरे समय के लिए आप इन्वेस्टर रहिए. तो ऐसा एग्जांपल या उदाहरण आता है वॉरेन बफेट का, जिन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू किया था. और आज उनकी उम्र शायद 95 years है. तो 80-85 साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. $1 trillion का मार्केट कैप है उनकी कंपनी का. चैरिटी और वो सब करने के बाद भी इतना बड़ा मार्केट कैप है. तो उनका कहना है कि मैंने पैसा कैसे बनाया? अच्छे बिजनेस ओनर्स के साथ पार्टनर करके. मैं खुद धंधा नहीं चला सका तो मैंने इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे बिजनेसेस को इकट्ठा किया और 11 से 85 years जर्नी से पैसा बनाया. और उनका ये इनफैक्ट एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो
जो एक बहुत बड़ी ट्यूबलाइट मोमेंट मुझे देती है कि वो बोलते हैं कि वो सबसे बड़े मारवाड़ी है इस दुनिया के। वो बोलते हैं कि मैंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और मुझे अफसोस है कि मैंने 11 साल लेट शुरू किया, मेरे को 11 साल के कंपाउंडिंग चले गए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि क्यों पेशेंस मैटर करता है। ये रियल वर्ल्ड के 2 एग्जाम्पल है। अब मैं तीसरा एक पॉइंट बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्मूला से। हम सब जब पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, जैसे मुझे जब मेरी पहली नौकरी मिली वो 24 साल की उम्र में मिली, तो डे 1 पे तो सीधी नौकरी नहीं मिल गई मुझे, 24 साल लगे वो पहले 6,000 की कमाई के लिए, क्योंकि वो 24 साल में 10 साल का स्कूलिंग, 2 साल का कॉलेज, 4 साल का इंजीनियरिंग, फिर 2 साल का एमबीए। तो ये टाइम देने के बाद ही पहला स्टेप सक्सेसफुल बनना शुरू होता है। तो टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। और लास्टली हमने स्कूल में सबसे बड़ी जो फॉर्मूला पढ़ी है लेकिन लाइफ में इन्वेस्टिंग में हम अप्लाई नहीं करते हैं, वो ये है कि जो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है वो क्या है। अमाउंट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिटर्न डिवाइड बाय 100 देन रेज टू द पावर ऑफ टाइम। तो 3 वेरिएबल है इसमें। एक वेरिएबल है प्रिंसिपल, जो हम कितना पैसा सेव करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन का साइन है, रिटर्न के साथ प्लस का साइन है, और टाइम के साथ एक्सपोनेंट का साइन है। तो ये तीनों साइन में सबसे ज्यादा पावर कौन से साइन में है? द नंबर ऑफ years, टाइम। टाइम के साथ एक्सपोनेंट का साइन है। रिटर्न के साथ सबसे वीक साइन है। बिटवीन प्लस मल्टीप्लाई एंड एक्सपोनेंट, प्लस इज अ वीकर साइन। तो हम ऑब्सेस करते हैं आर पे, जल्दी पैसा बनाना है जो वीकर साइन है, और लंबा पैसा बनाना है जो टाइम से आता है, कंपाउंडिंग टाइम से होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमें सिखाता है कि जितना आप टाइम पे फोकस करोगे उतनी साइज ऑफ वेल्थ बड़ी होगी। एंड इसका एक उदाहरण दूंगा आपको। एक थोड़ा बड़ा अमाउंट है, शायद हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं होता शुरू करने के समय पे, पर मान लो आज आपके पास 1 करोड़ अगर हो और सिर्फ 12% पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो 30 साल में ये 30 करोड़ हो जाता है। ओके। अब हमारे पास वॉरेन बफेट का टाइम होराइजन आ गया, या उनके जैसा जितना पेशेंस आ गया, या हमने हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करने का सोच लिया। तो 75 ईयर्स का टाइम होराइजन हम सोच के अगर आगे बढ़े तो 1 करोड़ 30 करोड़ बनता है 30 साल में। एक गैस कीजिए 75 साल में कितना बनेगा? ये 75 करोड़ नहीं है, ये 4,900 करोड़ है। ओके, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वो कंपाउंडिंग होता है, मल्टीप्लाई भी नहीं होता है। बड़ा पैसा बैक एंडेड होता है। राइट। हर मूवी का क्लाइमैक्स एंड में आता है, पहले नहीं आता है। तो ये पूरी गेम लेंथ की और टाइम की और पेशेंस की है। करेक्ट। और बहुत कम लोग हैं जिनका पैसा जल्दी डबल होता है, बट वो जल्दी आधा भी हो जाता है और 0 भी हो जाता है। तो स्पीड से क्या होता है? स्पीड किल्स। स्पीड कीप्स मेक्स यू हैप्पी, बट आपको वो किल भी करता है। और सेम सवाल का जवाब ये है कि आपको अगर यहाँ से कलकत्ता में कहीं 1 घंटे दूर एयरपोर्ट अगर जाना है, तो आपको 50 मिनट जो लगने वाले वो लगने ही वाले हैं, उसको आप 5 मिनट में क्रंच नहीं कर सकते। आप गाड़ी कितनी भी फास्ट चलाओ, यू विल अदरवाइज क्रिएट एन एक्सीडेंट। सो स्पीड कैन क्रिएट एक्सीडेंट, पेशेंस विल क्रिएट वेल्थ। That is a very simple rule of investing. Okay, I liked your last line कि patience creates wealth. We can also say simple patience equal to पैसा. Absolutely. अगर पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. You cannot override that. Yeah. Like you mentioned कि आपको अगर कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो हर एक लैडर होती है. आप पहले सीढ़ी से ऊपर लास्ट में जंप, you cannot jump. Absolutely. You need to follow that line. I mean, you need to go step by step. एंड देन अगेन यू मेंशन कि अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है या वहां से पैसा बनाना है. द एग्जांपल व्हिच यू गेव कि डीएसपी की एक लेगेसी रही है 170 इयर्स की, तो वो बता रहा है कि किस तरह से आपको टाइम रखना पड़ेगा. सो आई थिंक दैट्स द ओनली की टू सक्सेस कि टाइम एंड पेशेंस हैज टू बी देयर, राइट? सो अगेन माय फॉलो अप क्वेश्चन इज कि कई बार जब हम इन्वेस्टर से बात करते हैं, सो यू नो इन्वेस्टर का एक जो की पैरामीटर या इट्स अ वेरी सिंपल कि वो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हिस्टोरिकल रिटर्न क्या रहा है, बिकॉज उनके पास और कुछ जनरली नहीं होता है. तो दिस रियली बिकम्स काइंड ऑफ अ कंसेप्शन कि नहीं, मुझे आप हिस्टोरिकल या पास्ट रिटर्न दिखाइए, ये स्कीम या ये प्रोडक्ट ने इतना अगर रिटर्न दिया है, दिस मीन्स कि ये प्रोडक्ट या स्कीम सही है. डू यू थिंक दिस इज रेलिवेंट ऑल्सो? पार्टली रेलेवेंट है, बिकॉज जैसे आपने बताया कि एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और कंज्यूमर मेरे पास और डेटा ही नहीं है जज करने के लिए. अब अनफॉर्चुनेटली फंड इंडस्ट्री के पास 1500, 200, 2000 स्कीम्स है. तो हाउ डू आई चूज मेरे लाइफ के लिए 3 कौन सी बेहतर स्कीम है? या तो वो आपसे एडवाइस लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करे, या अगर वो जब खुद कोशिश करते हैं तो पहला पैरामीटर जो उनको दिखता है वो रिटर्न का है. अब इसमें फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि पिछले 3 साल का रिटर्न, अगर मैंने आपके सामने 2 स्कीम्स रखे डीएसपी की, और दोनों अच्छे स्कीम्स है, बोथ आर रन बाय साउंड प्रिंसिपल्स. एज एन इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि क्या ये स्कीम्स जहां मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, आर दे रन बाय साउंड प्रिंसिपल्स? साउंड प्रिंसिपल्स मींस अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे अच्छे डिसिप्लिन के साथ अगर कोई पैसा मैनेज कर रहा है तो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा. और 2 स्कीम्स आपके सामने रखी,
एक का रिटर्न है +20 और एक का रिटर्न है -5, Right. most likely you will feel attracted to Plus +20. 20. So it is our attraction to past returns. Correct. Now, what I want investors to understand is when you're buying that +20 का scheme, वो +20 आपका नहीं है, वो जिसने 3 साल पहले डाला था उसका है। तो आप किसी और का रिटर्न खरीद रहे हो। इसका मतलब इन वे ये है, जिसने 20% 100 रुपया लगाया था और आज उसकी वैल्यू 160 रुपया हो गई है 20 रुपए के सिंपल इंटरेस्ट से, आप उसको 20% दे रहे हो। आप खुद 20% आगे में मिलेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये जाननी जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट्स हाई रिटर्न देते हैं, कि नॉर्मली स्ट्रेट लाइन रिटर्न कहाँ मिलता है आपको? एफडी में मिलता है 6% 7%, वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म रिटर्न 13-14% बना है, 12 से 14%। तो ये 7 के ऊपर एक्स्ट्रा 5% रिटर्न क्यों आपको मिलेगा? हमारा किसी का वो हक या बर्थ राइट नहीं है, वो हमें क्यों मिलेगा? बिकॉज उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो फ्लक्चुएशन का कॉम्पेंसेशन एक्स्ट्रा रिटर्न है। अब अगर हमने ये समझ लिया कि ये फ्लक्चुएशन का कॉम्पेंसेशन है, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ कि जब रिटर्न हाई था पास्ट, फ्लक्चुएशन का जब टाइम आएगा तो फ्यूचर में लो हो सकता है, और जो लो था फ्लक्चुएशन हुआ तो वो हाई हो सकता है। तो जब पास्ट रिटर्न हाई होता है, नॉर्मली फ्यूचर रिटर्न लो हो जाता है इन अ फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास। और उसका ऑपोजिट पॉइंट ये हुआ कि जब पास्ट रिटर्न लो है वो फ्यूचर में हाई हो जाएगा। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि इफ आई एम बाइंग एन एफडी, देन पास्ट रिटर्न्स आर मोर प्रेडिक्टेबल एंड लीनियर, वही रन रेट से आगे बढ़ता है। बट जब आप फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास खरीदोगे, like equities और गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज or a business, fluctuations are part of nature. So when you are investing, the last 3 year returns in that sense don't give you any predictive power. Past returns have no predictive power कि इसके वजह से future return ऐसे ही होगा। So good funds of the past can be bad funds of the future. Bad funds of the past can be good funds of the future. It's very confusing, and which is why you have to just either put your money under expert advice and choose the right experts. By the way, even experts have this, biases of chasing past returns. Right. So I think the formula is about, आगे के रिटर्न्स कहाँ बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत साइकिल समझना जरूरी है, थोड़ा बहुत मार्केट का वैल्यूएशन समझना जरूरी है, एसेट क्लास बबल मोड में है या सेफ मोड में है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स है, इसको मैं एक लाइन में शायद समझा के आपको मैं इनजस्टिस करूंगा, बिकॉज वो इनकम्प्लीट मैसेज होगा। But all I will say is that just because the data available to you is of past returns does not make it the best variable to build a portfolio. Normally, देखा गया है कि because the asset class fluctuates, investing basis past return is more harmful than not investing at all. So अगर मुझे कोई पूछे कि आपकी 27 साल की करियर जर्नी का सबसे बड़ा लेसन क्या है, वो लेसन मैंने अपने खुद के मिसबिहेवियर से सीखा है। 2007-8 तक मैं भी ऐसे ही इन्वेस्ट करता था। Just seeing the historical. Absolutely, because हम दिन रात यही बेचते थे ना, हम आपके पास आके भी यही बताते थे, देखो ये मेरा फंड बहुत अच्छा है, ऐसा रहा है। और फिर ओवर टाइम जब वो मैच्योरिटी आएगी, अच्छा फंड बुरा हो जाता है, फिर बुरे समय से वापस वो अच्छा, सो साइकिल्स होती है हर फंड की। ये अगर जिस दिन ये ट्यूबलाइट मोमेंट आ गया, उस दिन से आप बेहतर इन्वेस्टर बनने का पहला स्टेप ले रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि पास्ट रिटर्न इज अ वेरी पुअर variable to take future decisions. Okay. So and last point here, and think about it from a आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है, तो आपको पता है कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर है या रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, बिकॉज लॉन्ग टर्म उनका क्लास अच्छा है। करेक्ट। बट इनके फॉर्म्स खराब हो सकते हैं टेम्पररी। तो पिछले 4-5 मैचेस में दे कुड हैव गॉट आउट फास्ट, या उन्होंने 0 पे विकेट दे दी, तो उनका रिसेंट पास्ट रिटर्न खराब होगा। And then you say, no, इसका recent past खराब है, hence let me not take him in the team. You are making a bad error. Correct. So ये जानना जरूरी है कि अच्छा फंड मैनेजर कौन है, अच्छा फंड स्ट्रक्चर क्या है, और वो जब खराब समय से गुजर रहा है तब अगर आप पैसा लगाओगे, तो जब वो मीन रिवर्ट होगा या उसका फ्लक्चुएशन शुरू होगा, आपको उसका फायदा मिलेगा। So in that sense, past returns can give you a good signal where not to invest and where actually to invest. So whenever past returns are poor of a good asset class, equity is a good asset class in the long term. Past returns are -10%. Ideally, you should go and invest in that. Okay. Past returns are +30%. जबकि long term average 12 ही है. It means it is higher than its potential. Don't go and chase at that time. Okay. In that context, past return can be useful, provided you know how to use it. Correct. So like you mentioned rightly, the example which you gave about cricket, कि हो सकता है कि कोई प्लेयर उसे नहीं परफॉर्म किया, तो वी से जो कि might be that's not their day. Yes. But उस दिन को
पैरामीटर रखी है, उस दिन को बेंचमार्क रख के यू कैन नॉट से कि ये प्लेयर अच्छा है या परमानेंटली अच्छा नहीं है, या you need to understand what were the reasons. Absolutely. So similarly, when you're talking about the product, past returns are important, but not in the only- isolation. Absolutely. You have to see the other parameters. There are a lot of complex other things as और well. तीसरा, ये जो पास्ट रिटर्न का ऑब्सेशन होता है ना, तो काफी टाइम जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं. सो लेट्स से 25 साल में बहुत सारे इक्विटी फंड्स हैं, 20% या 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है, और एक साल में एक लॉटरी टिकट ने इसी एक इन्वेस्टर को 500% रिटर्न बना के दिया, बट वो वन टाइम है, और वो लॉटरी इज अ लॉटरी, यू नो, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल 1% अर्न्स इट, बट अ स्टेडी रिटर्न ऑफ 12 to 15% lakhs of people can earn. So that's a choice you have to make. करेक्ट. सो ये अच्छी बात तो है, लेकिन सिर्फ सच्ची बात नहीं है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें हैं. You need to consider before you actually take this as a filter. I'll only say that using only past returns Will not as a variable will make you the worst investor. Right? So again, my follow-up question, because I really have a lot of questions to ask. So my follow-up question is like, you know, it's very basic and very simple. Maybe आप भी अपनी 27 साल में ये कई बार ये देखे हैं कि investors का when you talk about greed and fear, so ये जो sentiments है ये बहुत ही ज्यादा उनको override करता है. You know, like from the industry itself, you can also have sense it कि पैसा जब आता है जब हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, और पैसा तब निकलता है जब मार्केट नीचे जा रहा है. बट द साइकोलॉजी हैज टू बी रियली द रिवर्स वन. बट अगेन विद द एक्सपीरियंस आल्सो इन्वेस्टर्स और लाइक अस, वी डोंट चेंज. हम वही चीजें वही मिस्टेक फिर रिपीट करते हैं जब साइकिल ऐसा आता है. तो व्हाट इज योर टेक? ये कितनी बात अच्छी है या सच्ची है? गिव योर इनसाइट. ये सच है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो ग्रीड और फियर से ड्राइव होता है हर चीज में, राइट? लालच हमें बहुत सारे ऐसे काम कराती है जो हमें नहीं करने चाहिए. हमारे फैमिली में हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि ये मत कीजिए, बट फिर भी हम करते हैं लालच में आके. या जब जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फियर होता है तो भी पैनिक और भी एंड अप मिसबिहेविंग. ये जो इवोल्यूशनरी साइंस है हमारा, एज ह्यूमन बीइंग्स हम सर्वाइव हुए हैं, वो इसलिए हुए क्योंकि सही समय पे हम फियर में आके भाग जाते थे. हजारों साल पहले जब हम जंगल में जाते थे और मान लो हम गए थे, हमारे एंसेस्टर्स गए थे लकड़ी लेने, बिकॉज यू हैड टू बर्न अ फायर, सो यू वुड गो टू अ जंगल, एंड अगर उसके पीछे अगर कुछ बहुत ज्यादा नॉइज हुआ या कुछ मूवमेंट होती थी तो दे वुड रन अवे, थिंकिंग कि वहां पे कोई मैन ईटिंग एनिमल है. एंड बिकॉज दे रैन अवे विद फियर, दे सर्वाइव्ड. Our forefathers and ancestors survived, yours as well as mine, and that is why we are talking today. Right. But at that day, if they had applied rational thinking as per our current investing approach, then no, let me wait, let me see whether वो genuinely कोई animal है या वो बहुत सारा breeze है उसके वजह से movement हो रहा है. कुछ लोग survive होते हैं, but बहुत सारे नहीं होते, and we would have not survived. So the reason why the human race has survived, there were certain behavioral techniques, shortcuts. They worked very well and they still work very well in many parts of life. Now when it comes to investing, we can't switch out our techniques. जो हमारे genes में जो techniques हजारों सालों से build हो चुकी है, वो चेंज नहीं होने वाली है. मेरे और आपके पॉडकास्ट से भी वो चेंज नहीं होगी. हम एहसास करा सकते हैं कि ये दिमाग में वो स्विच करना जरूरी है, that what has worked for life, उसका most of the time opposite works in investing. If वो ट्यूबलाइट मोमेंट मुझे खुद 10 साल बाद हुई. And I'll give an example what was my turning point or tubelight. Like I said, I started in 98. 98 से 2007 जनरली वही टेम्पलेट था, पास रिटर्न के बेसिस पे आप इन्वेस्ट करो. हाई रिटर्न है तो एक्साइटमेंट और ग्रीड में ज्यादा पैसा लगा दो. फिर कुछ नीचे आ गया, गिर गया तो फियर में आके भाग जाओ. फिर उधर से निकाल के सेफ एसेट क्लास में शिफ्ट कर दिया. So when you keep repeating, and most often we don't even track our returns after investing like that. 2007 or 8 I read this book called Intelligent Investor. उसमें एक चैप्टर था जिसमें वॉरेन बफेट के जो टीचर है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर आप हैमबर्गर खाने वाले आदमी हो, हर फैमिली यूएस में हैमबर्गर्स खाती है, will you want bread prices, wheat prices and potato prices to rise or fall? Almost everyone will say I would want them to fall. So you celebrate falling prices there because you want to be a consumer of hamburgers. Exactly. तो जब आप इन्वेस्ट करने अपना पैसा लगाते हो, would you like prices to fall or rise? Then people will say no. In investing, I want them to rise. So in life, we want a different behavior. In investing, we behave oppositely, and that's when he said that think about investing as collection of shares or collection of units. You will collect more units only when they are falling in your journey of accumulation.
So for most of us who are even listening to this podcast, most of us will still be in early age or middle age. We are in the accumulation phase. Ideally, we should celebrate falling prices, Right. not rising prices. Who should celebrate rising prices? Someone like my father, who is now 80 years old, who has retired, Yes. and he has done 35 years of accumulation. He should aim for rising prices. He should hope कि अब prices बढ़े, because उनका अभी accumulation phase बंद हो गया. He has no new income. My son should not worry about that because he also has no income. But people like you and me, we have income. We are investing. So ideally, we should welcome falling prices. Once in a while, prices should fall, so we accumulate more. More units. So if you are a consumer of investing products, celebrate when they fall. Don't panic when they Complain fall. or panic. At the same time, don't get carried away when they rise very sharply. See, हर गेम के एक रूल्स होते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन होती है. इन्वेस्टिंग या इक्विटी मार्केट का रूल या नियम क्या है कि लॉन्ग टर्म में 12-13% दुनिया भर की मार्केट ने दिया है. तो अगर किसी 2-3 साल में वो 12-13 के बजाय 50% रिटर्न आ गया, इट मींस ये अननेचुरल हो गया है. ये अपने नॉर्म से डिविएट हो रहा है. इस डिविएशन में आप ग्रीडी बन के अपने एसेट एलोकेशन को गलत डिविएशन कर दोगे तो आगे अगले 2-3 साल में आपका एक्सीडेंट होगा. Very true. तो be greedy at the right time and be be fearful. fearful also at the right time. These are Right. two very important points. Don't be greedy when all are greedy, because then you are buying high. Correct. And don't be fearful when all are fearful, because then जब मार्केट बोल रहा है कि यार अच्छा दिन है आओ पैसा लगाओ, आप भाग के कुछ और कर रहे हो. Right. So like you mentioned कि greed or fear तो हमारे traits में है, हमारे Right. genes में है, that you cannot overcome that, but you have to be greedy or fearful at the right time. Absolutely. Because इससे आप भाग नहीं सकते हो. And the most relevant example would be the times of the market where we are today. Yeah. So most of the people, when you talk about अरे mid and small cap में करते हैं because that has given really such kind of return, they become greedy. Yes. Even for their portfolio also. They know maybe this is not right because, but then also they carried away. वो एक होता है ना कि सुन कर भी चलो इसमें आपने क्यों नहीं ज्यादा लगा. So I think at times you need to change that mindset कि ये जरूरी है लेकिन कब कितना जरूरी है. बिल्कुल. So again my follow up question would be कि साइकिल हर बार अलग होती है, राइट? कि साइकिल में हो सकती है ये सेक्टर अच्छा करेगा और यू कैन टॉक अबाउट मे बी लार्ज कैप अच्छा कर सकता है अभी. एंड अगेन कमिंग टू अगेन लिटिल मोर बॉटम डाउन अप्रोच में कि हो सकता है पर्टिकुलर फंड हाउस की ये स्कीम अच्छी कर रही है, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरा या ये स्कीम मेरा इस साइकिल में अच्छा नहीं कर रहा है, व्हाई डोंट यू रिडीम? So maybe as in, advisor or a planner on the other side, it really becomes difficult at times to educate them कि cycle is not the same all the time, right? ये cycle हर बार change होती है, but it's only you need to understand कि ये product fundamentally सही है कि नहीं. You need to hold it. तो आपका क्या insights है इसमें? Of course. So सबसे पहले तो हमारे behaviors इतने short term क्यों होते हैं? See, we are not loyal to our money. In relationships we seek loyalty, right? In with our parents we are loyal for life, or our parents are loyal to us as children for life. With our partners we are loyal for life. But in investing, We are loyal with the partners. yeah. Okay. But in Wow. investing, we keep changing every 1 month basis past returns. Large cap अच्छा है तो large cap में चले जाओ. Gold अच्छा है. Again, so the instinct which makes us do these things is the attraction of fast returns. And the fact that जब cycle आती है तो हमें समझ ही नहीं होती है. So we are actually unprepared players for a game we don't know the rules of. Correct. And because we don't know the rules, we keep meandering along, और we keep हम भटकते रहते हैं. कोई एंकर नहीं होता है. See, हर डिसीजन के पीछे एक एंकर होना चाहिए, और वो एंकर फंडामेंटली साउंड होना चाहिए. So और अगेन बहुत सारे इसमें लेयर्स और न्यूआंसेस है जो मुझे नहीं पता है मैं कैसे 2-4 लाइन में इसको एक्सप्लेन करूँ. और आज 28 साल बाद मुझे खुद को हर साल नए लेयर्स पता चलते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट डेटा ये दिखाता है कि लेस देन 5% इन्वेस्टर्स जनरली डू बेटर देन निफ्टी. Okay. Less than 10% investors are able to earn more than fixed deposits in spite of in the long term markets giving superior returns, or a lot of funds have given superior returns. So जो best funds है पिछले 25 साल के, for example, there are 5-7 funds in India which have a 25-year track record and they have done 17-18% long term return. Next 25 years most likely वो return नहीं बनेंगे because we started from a very low base as an economy and as a market. Today our economy is large and valuations are also high. But keep that aside, अगर पिछले 25 साल के heroes को अगर हम पकड़े,
इन्होंने भी 30-40% of the time they have spent as poor funds. Poor. So my best performing fund of today was the worst performing fund of some points. My worst performing fund of today, there are 1 or 2 funds which are right now going through a worst patch. They were called the best fund of the world 10 years back. So every fund has phases. We all have phases. We all have phases in our life, in our studies, in our careers, in our businesses. So yeah, again part of cycle. Nothing is permanent. Rank 1 is not permanent. Highest return is not permanent. जिस दिन ये रियलिटी और सच को हमने एक्सेप्ट किया तो हमारा अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग चेंज हो जाएगा. बट मोस्ट लाइकली कोई चेंज करता नहीं है. मोस्ट लाइकली लाइक आई सेड, इफ जेनेटिकली वी आर वायर्ड टू बी गुड ह्यूमन बींग्स एंड अ सर्वाइविंग रेस एंड अ बैड इन्वेस्टिंग रेस, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है. लेस देन 5% पीपल ईदर हु आर लकी और हु आर एडवाइज्ड बाय द राइट disciplined advisors or who themselves have become good advisors are the ones who will win this race. Okay. And which is why history says that 95% people don't beat benchmarks because they keep repeating these mistakes. So it's nice to listen to you or me. That moment it feels good, but the lure of greed, the lure of panic कि अच्छा मैंने ये 4 फंड में पैसा लगाया, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये खराब कर रहा है, इसको हटाओ. आज खराब है means ये permanently खराब है. That is not the truth. आज अच्छा है means ये permanently अच्छा है. That is not the truth. All have cycles. And again I go back. Why I go back to Buffett? Because उसके पास length of investing है. हर cycle देखिए, अगर जिसने 65 साल के लिए 19% डॉलर रिटर्न कमाया है, 19% डॉलर मीन्स 22% रुपी रिटर्न. 2 साल, 3 साल, 5 साल हम और आप कमा लेंगे. बट 80 साल के लिए ऐसा रिटर्न कमाना मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. उसने भी अपने 80 साल के करियर में 35% ऑफ टाइम्स उसके बेंचमार्क को बीट नहीं किया. There are enough years where he has not beaten the benchmark. Got it. Like 3-4 years back जब बबल था टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का, he did not invest in those stocks. So his NAV of Berkshire Hathaway was growing slowly and the other stocks were rising fast. And when they crashed, his NAV continued to keep rising slowly. So over a cycle, because of taking less risk, in risky markets he underperformed, but over cycles he has outperformed. He is one example. There will be many like multiple, that. Yeah. But there are very few good investors. Like in every field where there is the need of craft, there are very few good cricketers, there are very few good advisors, there are very few good fund managers, there are very few good doctors, there are very few good engineers. Yes. Likewise, there are always very few good investors. Right. So we have to ask this question कि क्या हमें good investor बनना है या हमें good funds को chase करना है? A good investor does not chase good funds. Correct. A good investor builds a portfolio of long-term funds which will have phases of good and bad performance. So I think the journey for an investor should be what are the principles of good investing rather than constantly chasing hot asset classes, hot sectors, hot stocks or hot returns. Right. Like you mentioned कि कुछ भी यहाँ permanent नहीं है. I mean nothing is going to be. We are not permanent. Exactly. Right? Our lives are not चीजें कैसे permanent so, होगी? Yeah. And but still like you mentioned कि Warren Buffett की journey के से ही there are so many things to learn. I mean at least अगर हम कुछ basic भी apply कर दे तो you're sorted. True. But then you have to actually apply or execute. Absolutely. Just like you mentioned कि सुनकर सिर्फ कुछ नहीं होगा. You need to get into action as well. So again follow up one. कि at times when you talk about ये ups and downs की हम बात कर रहे हैं, but investors actually want to time the market. उनको लगता है नहीं, this is not the right time, अभी नहीं करते हैं, गिरने के टाइम और गिरेगा, let's wait, चढ़ेगा तो maybe और चढ़ेगा. But like we all say from this industry that there is always a difference between the investor return and the investment return. So this is relevant. Timing करना is the only, इसके कारण ऐसा हो रहा है या there are other reasons? So again, ये जो पहले 3-4 सवाल में हमने जो conclude किया कि fear of greed and past returns, the lure of greed and the fear of panic, past returns, they are the ones which make us try to think we are timing it. Actually, we are mistiming. Okay. So मैं तो बोलता हूँ करो टाइमिंग, but at least मिस टाइमिंग को बंद करो. क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है, अगर हमने वो पहला सत्य एक्सेप्ट कर लिया कि ये फ्लक्चुएशन वाला गेम है, तो नीचे आया है इसका मतलब ये नीचे कम जाएगा. अब ऑलरेडी नीचे आ चुका है तो ऊपर ही जाने का टाइम आएगा एट सम पॉइंट. टाइमिंग की जरूरत. तो टाइमिंग करो, बट सही टाइमिंग करो. पैसा लगाओ नीचे जब गया तब. उसी तरह से इसका उल्टा क्या है, जब ऊपर जाता है और पता है कि ये फ्लक्चुएट होने वाला है और आगे नीचे आएगा, तब कम लगाओ, तब ज्यादा मत लगाओ, या तब कंजर्वेटिव फंड्स में लगाइए. मोस्ट ऑफन वी डू द ऑपोजिट. ऊपर में हम ज्यादा लगाते हैं, नीचे में हम निकालते हैं. तो हम तो एनीवेज मिस टाइमिंग कर रहे हैं. टाइमिंग की जगह मिस टाइमिंग, रिवर्स व्हिच वी आर डूइंग. एंड दूसरा इसमें थोड़ा बहुत हमें भी आपको और हमें भी एक एफर्ट डालना है टू ऑनेस्टली एक्सप्लेन दैट यस थिंग्स कैन फ्लक्चुएट. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम हमेशा रोजी पिक्चर दिखाते हैं वन साइडेड कि ये 15% रिटर्न देगा, बट साथ में दूसरा साइड ऑफ द कॉइन क्या है कि बीच बीच में ये 20% गिरेगा.
तो पैसा लगाने के पहले अगर उसने अपने रूल्स समझ लिए हैं कि ये गेम के रूल्स क्या है, कि लॉन्ग टर्म में ही इज प्रिपेयर्ड, बिकॉज गिरने के बाद अगर हम उसको ज्ञान देंगे ना तो उसको लगेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया. यू एंड आई बोथ विल लूज आवर ट्रस्ट. अनदर चैलेंज फॉर यू एंड मी आल्सो इज दैट पैसा लगाने के टाइम पे जब अगर हम ज्ञान देते तो भी लोगों को नहीं सुनना होता है. तो ये सब अनफॉर्चुनेटली रियलिटीज है. सम पीपल विल लर्न, some will not. Those who learn will evolve to be better investors. Those who don't will be the ones who will create returns for the better investors. So ये zero sum game है. Bad investors because of bad behavior create opportunities which are the opportunities that good investors will exploit and make money. So that's how the whole game is played. And I'll give you another example that हमारा जो सबसे पुराना फंड है इसकी 28 साल की हिस्ट्री है. 28 साल की हिस्ट्री में इस फंड ने रफली 20% CAGR रिटर्न, 19% CAGR रिटर्न दिया है, which means 120 गुना इसकी NAV ऊपर गई है, which is huge, right? And उस समय पे और 8-10 फंड भी थे, उन्होंने सबने ऐसा रिटर्न दिया है. अब 28 साल की हिस्ट्री में टोटल 4 लाख इन्वेस्टर इस फंड से जुड़े, आए और गए. 28 साल में 19% return is huge. Huge. How many investors earned that return? I made that. That's a question. 23 investors. Only. Oh my God. Out of 4 lakh who have come and gone, today live 3-4 lakh are there and 4 lakh have come and gone. So overall 8 lakh investors जो आए और गए, सिर्फ 23 लोगों ने ये पूरा. So we feel great to say my fund gave 19%. But the next question is who got 19? Actually. वो मिला किसको? तो वो तो फिर पेपर में हो गया. So there are only 23 guys. Now I can understand not everyone had that time horizon. किसी का goal meet हो गया तो redeem कर दिया. But left to ourselves, we change every 3 years. So history हमारे इंडस्ट्री की दिखाती है, right? कि हर 3 साल में पैसा चर्न होता है. तो इससे क्या होता है, आप हर 3 साल में कैपिटल गेन्स बुक करके टैक्स भरोगे, फिर उस टैक्स पे भी कंपाउंडिंग लॉस होता है. उससे अच्छा आप अगर डेस्टिनेशन कैलकाटा से मुंबई है और आप ट्रेन में बैठे हो तो जब तक मुंबई नहीं आता है निकलने की जरूरत ही नहीं है. Just because the train has stopped in between and few passengers are getting out, every passenger doesn't have to get out. तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है ये सब, बट कॉमन सेंस को अप्लाई करना अनकॉमन है. Uncommon. I think behavior, when you talk about this behavior, which is really very important, because technical is one part and the psychology of the investor is really another part, which is really more and most important. So quickly, my almost a last question, and I cannot hold myself back without asking this, because mutual fund जब हम बात करते हैं तो people relate mutual fund to SIP, because we and you, I mean you and me started, maybe you started before me, but still हम ये सुनते आए हैं SIP, and आज भी इन्वेस्टर को ये लगता है अच्छा म्यूचुअल फंड मतलब SIP. So tell me one thing, SIP से हम बोलते हैं पैसा बनता है, तो क्या SIP से एक्चुअली पैसा बनता है, ये एक सेलिंग कॉन्सेप्ट या टैगलाइन है, या एक्चुअली बनता है SIP से? देखिए ये गलत हुआ कहना कि SIP इज द ओनली वे टू मेक मनी. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबने बोला कि SIP करना चाहिए, बट शायद ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई हो गया है. और दूसरा SIP क्यों बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज देखिए हमारे देश में अगर आज 4 करोड़ इन्वेस्टर्स है तो शायद 99% ऑफ देम आर सैलरीड एम्प्लॉइज और पीपल हु आर अर्निंग मंथली कैश फ्लोज. तो अगर आपकी इनकम मंथली है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी मंथली होगा, तो बाय डिफॉल्ट SIP बिकम्स द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ चॉइस. SIP इज एक्चुअली अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग. It is a method of investing. It is not only way of investing. Right? So that's the first point. दूसरा SIP का एडवांटेज क्या है कि देखिए आप अगर FD में SIP करोगे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, जब भी डालोगे 60% बन रहा है, मिलते रहे. या उस टाइम का अगर 8% रिटर्न है तो 8 बन रहा है. Go back to the first principle we said that these are all fluctuating asset classes. तो जिस एसेट क्लास में फ्लक्चुएशन होता है, SIP का एडवांटेज क्या होता है कि जब वो फ्लक्चुएशन आपके फेवर में आएगा, ये आपको बताए बिना यूनिट्स खरीद लेता है. 2020 में जब कोविड का समय था और 6 महीना मार्केट नीचे जा रहा था, अगर हम और आप बैठ के सोचते हैं कि अब मार्केट और नीचे जा सकता है, देयर आर ऑल रीजंस टू से यस, and we would have concluded let's not invest right now, let's wait for COVID situation to settle down, let's wait for vaccine to come, let's wait for economies to restart. उसके बाद 1 साल लगता है प्रॉफिट्स को वापस आने में, तो हम शायद 1-1.5 साल तक हमने अपना इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखा होता. SIP ने हमें और आपको पूछे बिना, मेरी 28 तारीख की SIP है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है बर्थडे SIP, जिस दिन मेरा डेट ऑफ बर्थ है उस दिन की मेरी SIP होती है. मेरे बेटे की 10 तारीख की है, तो हर 28 को मुझे पूछे बिना मेरे बैंक से पैसा निकलता है और मेरे फंड से यूनिट खरीद लेता है. तो जब वो 6 महीने का खराब समय था, लेफ्ट टू माई सेल्फ, मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी होती, बट SIP ने चालू रखी लाइक अ डिफॉल्ट. इसका फ्लिप साइड ये है कि जब जब मार्केट ऊपर होता है और गलत समय होता है, ये SIP तब भी चल रही है. तो SIP का एडवांटेज है कम भाव में खरीदना, बट वो ऊपर वाले भाव में भी खरीदता है, पर थोड़ा कम खरीदता है बिकॉज़ कम यूनिट्स मिलते हैं. तो इसका ये बेस्ट चलती है जब आपने खराब समय में उसको चालू रखा. तो SIP इंपॉर्टेंट है, बट इज नॉट द ओनली वे.
Lump sums also make sense if you know Yes. how to use lump sum. But I think the bigger reason why SIPs have become popular is because our cash flows are monthly. Correct. अगर cash flow monthly है तो investment cycle भी बोलते हैं monthly पता होगा. नहीं चलता, like we also say कि बूंद बूंद से हाँ. you're creating a corpus and Yeah. it doesn't pinches you also at Absolutely. times. So this is one of the way. It is but a very important. Very important. And more importantly, ये important क्यों है क्योंकि जो left to ourselves खराब समय में हम miss time करते हैं या वो units खरीदते नहीं है, SIP वो कर दी है जो हम नहीं करते हैं. नहीं करते हैं. So it is a great addition to our team. हमारे टीम में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो इमोशंस को छोड़ के गुड बिहेवियर लेके आया. Okay. SIP is actually a good behavior Okay. approach. Last and a quick question: if you would have been the investor, what would your investment philosophy have been? मतलब lump sum, SIP, gold, asset class, किस में आप होते तो लगाते या लगा रहे हैं? Yeah, I'll give you Whatever. my own example. Yeah. I earn salary every month. So I think everybody knows Yeah. that. So hence I'm doing an SIP number one. SIP. So I'm an SIP investor. Once in a year, if I do a good job of getting good results for our investors in DSP, I get a lump sum bonus also. So जैसे इस साल का lump sum bonus मेरा last week में आया है. तो अभी मुझे लगता है मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है या महंगा है और गोल्ड भी महंगा हो गया है. Interest rates भी नीचे आ गए तो all asset classes are right now running up sharply. So I am right now diversifying across all 4 asset classes. So personally as of today मेरे portfolio का जो breakup है वो है all through mutual fund and I invest only in DSP funds because I preach to all invest in DSP. So I follow the Practice same. what you preach. You have to, right? Yeah. So today's portfolio has 60% is in stocks, which is my growth and compounding portfolio. And 40% is in defense, which is bonds and gold. और इस correction में भी gold ने अच्छा return दिया है, bonds ने protect किया है. You're maintaining that asset allocation. Right now it is 60-40. Yes, so you're maintaining that asset. But I am in the journey. So it was 55-45. Okay. I've tilted it to 60 because stocks were falling in the last few months. And then you Plus I invest in automated asset allocation funds, which also increase equity Exactly. when stocks fall. So Yeah. I prefer automated funds, automated hybrid funds, which will do what I'm supposed to do. Got it. But most often I don't do either because of laziness or getting carried away with my own bad behavior. Okay. So to solve for my bad behavior, I have given it to well-designed funds. So I invest in designs, not in funds. Fund, So these okay. designs are such that when a stocks concept. dynamic asset allocation Yeah, है kind या of. balance funds Balance funds, है या multi-asset multi-asset है. है, So right. they will automatically do Yes. what you and I are supposed to normally do. Inherited philosophy. So का. my fundamental technique is largely SIP. And when equity as an asset class is very expensive, I prefer hybrid funds. When equity as an asset class once in 3-4 years becomes very cheap, I will increase aggressively equity funds. Equity funds. So that is how I would Your do my composition is, investing. right. It is not necessarily the best way of investing. Still, that's yours. It is mine. Yours could be different. Different. Yours could That's be very different. subjective. It's personal. Personal. And Got it. there can be 5 crore unique portfolio approaches. Exactly. Lastly, what is the rule for my approach? My approach is the one which allows me to stay invested for long without panicking when something goes right or wrong. So this 60-40 approach has allowed me to stay invested for long. Someone else 100-0 may be an approach. Or someone else 30-70 may be an approach. So choose an approach which will let you stay invested without getting in and out. Okay. Actually, the last one. एक सच्ची और अच्छी बात जो कि unsaid would be really incredibly valuable to my viewers or the people who are listening. So one last, अच्छी और सच्ची बात. Celebrate corrections. Feel excited when markets fall. Okay. Feel less excited when they rise very sharply. So control on your behavior, control beauty. तो it's going back to जब सस्ता है तो ज्यादा खरीदो और जब महंगा है तो कम खरीदो और जो भी खरीदो वो अच्छा खरीदो. So quality पे compromise नहीं होना चाहिए. So the nature of companies you buy through a fund or even directly, the quality should be good. These are profitable companies who have high ROEs, who can remain in business for 10, 20, 30 years, and they should not be very expensive. So ये broadly ये 2 discipline अगर हमने this is what I try to follow. So and good companies also become cheap at some points in time, but they are rarely cheap. Okay. Rarely when they become cheap, don't that time, intellectualize and not invest. That is the time Okay. to jump in. And like last 6 months have been a period of correction. It's a good time to add more rather than worrying कि दुनिया में क्या होगा. क्या हो रहा है? Got it. Quick rapid fire. Just have 5 quick questions. Can boring portfolio be beautiful? Just give yes or no. Yes. It can be. Okay. Do investors overrate complexity? They love complexity. Okay. Is doing nothing sometimes is the best strategy? Most times doing nothing is the best strategy. Okay. At extremes, doing something is very important. Okay. So when has simplicity beaten the sophistication? Simple flexicap funds
over 25 years would have done better than 99.9% investors. Okay. One simple habit for the long-term wealth. We spoke so much, but still one. What would you choose, Eileen? SIP and asset allocation. Okay, SIP and asset allocation. That's really good. So thank you so much, Kalpen, for this insightful, honest, and refreshing kind of conversation. And you understand what kind of intent has to be there behind the silences. Because most of the time, wisdom is important, but your behavior also plays a really important role. So thank you so much for this. And to my viewers, at times, if your advisors are not sharing everything, that's for your good. I mean, they want your money to grow also, because ऐसा नहीं कि सब कुछ बताना ही जरूरी है. Until, stay tuned, stay curious, invest wisely.